लड़ाई शुरू होगी आपने जो बोला है उस पे तो लड़ाइयाँ हो रही हैं यहाँ पे कि तेल जो है वो बिल्कुल यूज ही नहीं करना। क्यों नहीं करना? देखें, अगर आपके पास मग में ऑलरेडी इतनी कॉफ़ी या इतनी टी या इतना पानी ग्लास में डला हुआ है कि वो फुल है, तो आप उसमें और डालेंगे तो क्या होगा? वो नीचे गिर जाएगा। इट्स वन एंड द सेम थिंग। आपका जो स्कैल्प है वो आपके बिल्कुल फेस की स्किन की तरह एक टाइप ऑफ स्किन है। अगर आपकी टाइप जो है वो सिबेशियस है, ऑयली स्किन है, ऑयल ज़्यादा बनाती है, सीबम ज़्यादा बनाती है, तो वो तो ऑलरेडी उसके पास बहुत ज़्यादा है, आप उसको ऊपर से क्यों लगा रहे हैं? नहीं, लेकिन जो हमारे बाल नीचे वाले हैं वो कभी कभी ड्राइनेस का शिकार हो जाते हैं, तो उनको मॉइस्चराइज कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये मॉइस्चराइजर या कंडीशनर का काम करता है? पहले बताएं। हाँ, हमने तो यही सुना है कि मॉइस्चराइजर का काम करता है। आप मुझे लगा के बताएं। अगर आप ऑयल को लगा लेते हैं, लेट्स सपोज आप मुझे कहती हैं जी लेंथ पे लगाया है हमने, क्योंकि लेंथ से बाल बहुत रफ हो रहा है। अब आपने लेंथ के ऊपर उसको लगाया है, आप उसको 1 आवर छोड़ें, 2 आवर्स छोड़ें, ओवरनाइट छोड़ें, उसके बाद आप कितनी दफ़ा शैम्पू करते हैं? 2-3 दफ़ा। तो 2-3 दफ़ा। जब आपने 2-3 दफ़ा शैम्पू किया तो आपने उस बेचारे में क्या छोड़ा? जबकि शैम्पू तो बालों के लिए है ही नहीं है। बालों की लेंथ पे तो शैम्पू ही नहीं करना, हम तीनों की स्कैल्प पे करना है। हाँ, मैं तो मुझे बताएं कि फिर नीचे क्या हुआ? डॉक्टर साहिबा, ऑयल इज अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर फॉर योर हेयर। नो, किसने कहा? वो अंदर ही नहीं जाता। पर क्या आपके बालों का देखिए, जो बालों का बाहर वाला टेक्सचर है उस पे तो आप लगा रहे हैं तेल, उसको सॉफ्ट नहीं करता। नो, आपका बाल जो है वो केराटिन से बना हुआ है, एक प्रोटीन से बना हुआ है। ऑयल जो है वो उसके सारे के सारे पोर्स के अंदर जाके उसको क्लॉग करता है। वो तो पहले ही डेड है। इट्स ऑल डेड। तो बहुत डांट सी रही है हमें। नो नो नो, ऑयल जो है ना वो आपने ना होने के बराबर इस्तेमाल करना है। अगर आप ऑयल को यूज़ करना चाहते हैं तो इट शुड बी यूज्ड एज ए मीडियम फॉर मसाज ओनली। क्या आपने अपने टिप्स को उसके अंदर डिप किया था और उसके बाद आपने ऐसे ऐसे करके उससे मसाज की थी। अभी देखिए हम क्या कर रहे होते हैं कि हम ऐसे ऐसे करके और इतना सारा ऑयल लगा लेते हैं और उसके बाद 2 से 3 दफ़ा शैम्पू करना पड़ता है, फिर कहीं जाके वो निकलता है। और इस तरह की रफ तरीके से मसाज करके हम आधे से ज़्यादा बाल तो वैसे ही तोड़ चुके हुए होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा केराटिन से आपका बाल जो है वो बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है ना? आपने ये बताना है कि अपने बालों पे हमने यूज़ क्या क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि सब चीज़ें तो हम गलत यूज़ कर रहे हैं। बचपन से जो शैम्पू हम यूज़ करते आ रहे थे वो अब हमें आके अवेयरनेस आई है तो पता लगा कि ये तो यूज़ ही नहीं करना है, तो सब कुछ तबाह बर्बाद कर रहा है। ओवर द काउंटर्स 5-5, 10-10 हज़ार के जो शैम्पूज पड़े हुए हैं, वो अब वीडियोज़ आ रही हैं कि जी इसके अंदर ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है। सल्फेट फ्री शैम्पूज जो हैं वो आपने यूज़ करने हैं। अब मुझे आप बताएं कि हम क्या क्या यूज़ करें एज अ मॉइस्चराइज़र। क्या लगा सकते हैं? क्या एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि टोटके तो हमारे पाकिस्तानियों में से जाने वाले नहीं हैं। तो अब आप बताएं कि आपके जो हेयर की ट्रीटमेंट है या रूटीन है वो क्या होनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो हम थोड़ी सी मिथ्स जो हैं उनको बस्ट कर लेते हैं। ठीक हो क्या? एक तो ये कि जो शैम्पू है वो सिर्फ सर पे किया जाता है, सिर्फ स्कैल्प पे किया जाता है, लेंथ पे नहीं करना, लेकिन लोग करते हैं। उसके बाद बालों को उल्टा करके वॉश करना, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि बालों की डायरेक्शन अल्लाह ने अगर इस तरह से बनाई है, नेचुरल जो डायरेक्शन है आपने उसी में वॉश करना है। आप उल्टा करके ना वॉश कर सकते हैं और ना ही उल्टा करके आप उसको ड्राई कर सकते हैं। इससे आपका हेयर जो है वो ब्रिटल होगा, रफ होगा, फ्रिजी होगा और ब्रेकेज भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि सबसे पहले जैसे हम अपने फेस की स्किन को कहते हैं कि समझें कि आपकी स्किन कैसी है, व्हाट काइंड ऑफ स्किन डू यू हैव। स्कैल्प के लिए भी सेम जाता है, इट गोज सेम फॉर द स्कैल्प। अगर आपकी स्किन जो है वो स्कैल्प की ऑयली है तो फिर आपको और ऑयल की ज़रूरत नहीं है।